प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अभ्यास 5D के सारे क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित व्यंजकों में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। तो बच्चों यहाँ पर 4 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट दिए गए हैं। इन चारों पार्टों में तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को हमें छाटना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला कौन सा। यहाँ पर फॉर्मूला है बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, ए बी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा, 2ab। फिर यहां पे प्लस है, प्लस ये क्या है बी स्क्वायर है, तो यहां पे लिख देंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब कैसे रखेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, लिखे रहते हैं यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका ही अब क्या है फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम सीरियल से लिखते हैं a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला यही होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके ही इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से ही हम इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो a हमारा क्या है, a है यहाँ पर 81। ठीक है, तो 81 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर 81 देखेंगे किसका वर्ग है, तो 9 का वर्ग है। ठीक है, 9 नेमा 81 होता है, तो जो 9 को है 9 और a है, फिर 9a को हम ब्रैकेट में कर देंगे, 9a का हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब इसको बाहर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही यहाँ पर अब देखेंगे बी स्क्वायर क्या है, हमारा बी का है ये है। ठीक है, बी क्या है 16b स्क्वायर है। ठीक है, तो 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर का वर्ग होता है बच्चों, 16 होता है 4 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है प्लस है। ठीक है, तो प्लस लिखेंगे, 16 होता है 4 का, तो 4 को हम लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। फिर क्या है 2 है। ठीक है, 2 हम लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 इंटू ए हमारा क्या है, अब उससे मतलब नहीं है बच्चों, ए हमारा क्या है, ए है 9a। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 9a लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। b क्या हमारा 4b है, तो यहाँ पर हम 4b को लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसको हम गुणा करेंगे। गुणा करने पर अगर ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, तब तो ये हमारा इसका व्यंजक है। ठीक है, अगर इसके बराबर गुणा करने पर नहीं आ रहा है तो इसका व्यंजक ये नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं गुणा करने पर 2 नेमा 18 और 18 चौको 72। ठीक है, तो ये क्या है गुणा करने पर आ रहा है बच्चों, तो ये क्या है, ये ऐसा व्यंजक है। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट नोट कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले फार्मूले को। तो यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही तो फार्मूला है। अब इसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 16b स्क्वायर है इसका वर्ग क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 को हम अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के, 4b का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, तो b हमारा क्या है 25 है। ठीक है, का वर्ग होता है 25, 5 का होता है, तो 5 को हम अंदर लिखेंगे 5y। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब इसको बाहर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर 2 है 2 लिख देंगे, उसके बाद a लिखेंगे, b लिखेंगे। a क्या हमारा है 4b है, तो यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, 4b लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, b क्या है 5y, तो 5y लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको हम गुणा करेंगे। ठीक है, अगर गुणा करने पर इतना आता है तब तो हमारा इस प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो यहाँ पर है 2 चौको 8। ठीक है, और 8 पन 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों 40 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले 4b का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस कितना आया 40 आया 40, फिर b है b और यहाँ पर y है तो y। ठीक है,
तो ये क्या है बच्चों, इसके बराबर नहीं आया है। यहाँ पर आ रहा है 20 और यहाँ पर आ रहा है 40। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। प्रकार का व्यंजक नहीं है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पार्ट हमने थर्ड नोट कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूले को लिखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले के हिसाब लिखेंगे। यहाँ पर है 25, ठीक है। तो 25 किसका वर्ग होता है बच्चों, 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे है 9। तो 9 किसका होता है वर्ग, 3 का होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू ए कितना है 5x, फिर इंटू बी कितना है 3, ठीक है। अब बच्चों इसकी गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर अगर इतना आता है तो इस प्रकार का व्यंजक है, वरना नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 2 पंचे 10 और 10 तियां 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस कितना आएगा 30x, ठीक है। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इस प्रकार का व्यंजक ये नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फोर्थ पार्ट है 5x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूले को लिखेंगे, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। तो बच्चों यहाँ पर है 5, ठीक है। तो बच्चों ये यहीं पर नहीं बनना है। अगर यहाँ पर 25 होता या फिर कुछ और होता तो बन जाता है, ठीक है, क्योंकि 5 किसी का वर्ग नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम बच्चों डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। प्रकार का व्यंजक नहीं है। जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने नोट कर लिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, जो इससे पहले वाला अभ्यास था सेम, उसमें हमने बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो करना क्या है, इसमें जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हमें 2 भागों में बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर है, तो हम 4x स्क्वायर को सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे, 4x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या है 12xy है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 2 बराबर भागों में बांटेंगे, तो 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देंगे 6x, ठीक है, y। फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 6xy, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा 12xy आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर है प्लस 9y स्क्वायर, तो इसको हमें सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब बच्चों क्या करना है, हमें इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। तो इतने का करेंगे, इसका इतना करेंगे, ठीक है, इसको इससे करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो 4x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x इंटू 2x, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 3y, ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें बच्चों देखेंगे अब कॉमन क्या है, ठीक है। इसमें क्या कॉमन क्या है, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर भी है 2x, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक जैसा है, ठीक है, ये क्या है, एक जैसा है। तो हमारा तो कॉमन क्या हो गया 2x, तो हम 2x को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x, ठीक है। अब जो बच गया है इसमें से उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2x यहाँ पर बच गया, 3y यहाँ पर लिख के बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, ठीक है। तो ये इसका बचा था, ठीक है। और यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लगाएंगे फिर, और इसके बाद क्या बच गया इसमें 3y, ठीक है, 3y बच गया, तो हमने 3y लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है, अब माइनस लगाएंगे। अब इस वाले को इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे है 6xy है, तो 6xy को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 3y, ठीक है। और यहाँ पे है 9y स्क्वायर, ठीक है। तो 9y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 3y इंटू 3y। अब बच्चों इसमें कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, तो यहाँ पर है 3y, यहाँ पर भी है 3y, तो ये हमारा 3y जो क्या है कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3y, ठीक है। और जो बच गया है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर 2x बच गया, 2x लिखेंगे। फिर यहाँ पर बच्चों क्या है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर 3y बच गया, तो हम यहाँ पर 3y को लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बच्चों इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर भी है 2x माइनस 3y, और यहाँ पर है 2x माइनस 3y, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो इसको एक जगह लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 2x माइनस 3y। अब जो बच गया है उसको भी हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर बचा है 2x, तो इसको लिखेंगे 2x, फिर यहाँ पर माइनस 3y बच गया, इसको भी हमने लिख दिया। अब बच्चों जो दो चीज अगर सेम है, ठीक है, तो जैसे अगर 5 गुणे 5 लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 यहाँ पर गुना करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही जो हमारा है आंसर आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर बच्चे देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे बच्चों, इसको यहाँ पर लिख लेंगे 9x स्क्वायर, ठीक है। और बीच वाले को हम 2 पार्ट में बांट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, तो 6 है, 6 को 2 पार्ट में बांटेंगे तो 3 3 क्या होगा, 6 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक है, फिर माइनस 3x, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर फिर 1 है, 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 9 है, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3x गुणे 3x, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम इतने पार्ट को करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x, ठीक है। और कुछ नहीं है तो गुणे में क्या करेंगे, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो गुणा 1, ठीक है बच्चों। जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं बच्चों कॉमन क्या है। तो यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर भी 3x है, तो 3x है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x, ठीक है। और जो बच गया उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर बच गया 3x, तो 3x, फिर माइनस है तो माइनस, और क्या बचा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 3x है, तो 3x को कैसे लिखेंगे, 3x, ठीक है, इंटू 1। फिर यहाँ पर 1 है तो कुछ नहीं होता, क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1। तो यहाँ पर एक जैसा क्या है बच्चों, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो हमारा 1 जो है वो क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ पर माइनस है, पहले माइनस लगाएंगे फिर 1 लिखेंगे, ठीक है। और जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर 3x बचा है, 3x लिख देंगे, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है, तो इसको भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इतना तो हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है। तो यहाँ पर है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, तो ये एक जैसा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 1, ठीक है। अब जो बच गया है उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो क्या बच गया, यहाँ पर 3x बचा है, तो इसे लिख लेंगे 3x, फिर यहाँ पर माइनस 1 बच गया, इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पर ये एक जैसा है, तो कैसे लिखेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने थर्ड पार्ट नोट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 25x स्क्वायर, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट है इसको 2 भाग में बांट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले माइनस है तो माइनस, तो 60 का आधा कितना होता है, 60 का आधा होता है 30, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30x, ठीक है, फिर माइनस 30x, फिर यहाँ पे प्लस 36 है तो 36, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन देखेंगे, तो इतने पार्ट का देखते हैं, इतने इतने का देखते हैं, ठीक है। तो इसमें इतने में कॉमन क्या है, ठीक है। तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5x गुणे 5x, ठीक है। फिर यहाँ पर 30 है, तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 30 को लिख सकते हैं 5x गुणे 6, 5 का 30, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, ये एक 5x यहाँ पर भी है, 5x यहाँ पर भी है, तो 5x जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब जो बच गया है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा है, 5x बचा है, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर क्या बचा है, 6 बच गया, तो 6 को लिख देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इसमें देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो 30 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 5x, ठीक है, गुणे 6, ठीक है। तो इसको 30 को हम ऐसे लिखा, और यहाँ पर 36 है तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 6, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो जो 6 है वो हमारा कॉमन हो गया, तो 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, और जो बच गया है उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर 5x बच गया, यहाँ पर 6 बच गया, तो 5x फिर प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 6 बचा है तो 6 हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, तो यहाँ पर 5x माइनस 6 है, यहाँ पर भी 5x माइनस 6 है, तो ये हमारा कॉमन हो गया, तो इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में 5x माइनस 6, ठीक है। और जो बच गया है उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो 5x यहाँ पर बचा है, फिर यहाँ पर माइनस 6 बचा है। अब दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है। जब दोनों एक जैसे हो गए तो इसको हम लिख देंगे 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम लिखते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट कितना है बच्चों, फोर्थ पार्ट है 49x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 16, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 49x स्क्वायर, फिर इसको 2 पार्ट में कर देंगे, ठीक है। तो इसका आधा करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 से इसको भाग दे तो इसका आधा हो जाता है, ठीक है। तो कितना होगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा क्या होगा, 28x, ठीक है, माइनस 28x, तो 28 और 28 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 16। अब बच्चों देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, इतने में कॉमन क्या है और इतने में कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है 49x स्क्वायर, तो 49x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 7x गुणे 7x, तो 7 सत्ते 49 हो जाता है, ठीक है बच्चों। जब यहाँ पर 28 है तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 7x गुणे 4, 7 को 28 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, सॉरी 7 को 28, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर एक जैसा क्या है, तो यहाँ पर भी 7x है, यहाँ पर भी 7x है, जो 7x है जो वो हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। तो जो कॉमन होता है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर 7x, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे 7x, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस, फिर यहाँ पर क्या बच गया 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर है 28x, तो 28x को कैसे लिखेंगे, 7x, ठीक है, 7x फिर इंटू 4, यहाँ पे 16, तो 16 को हम कैसे लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 4 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो जो 4 है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। तो ये सबसे पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर हम 4 को लिख देंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में जो बच गया उसे लिख देंगे, तो यहाँ पर 7x बचा तो 7x लिख देंगे, फिर यहाँ पर क्या बचा 4 बच गया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 को लिख देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर है 7x माइनस 4, यहाँ पर भी है 7x माइनस 4, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको एक जगह लिख देंगे, ठीक है, कॉमन लेकर 7x माइनस 4 को लिख दिया। अब जो बच गया है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर बचा है 7x फिर माइनस 4। अब दोनों जगह एक जैसा आ गया, जब एक जैसा आ गया तो इसको लिख देंगे हम 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर पार्ट 5 को लिखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 12xy
प्लस 36y²। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x², तो x² को कैसे लिखेंगे, x² लिख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर है 12xy, तो 12xy का आधा कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6xy माइनस 6xy। ठीक है, फिर यहाँ पर है प्लस 36y²। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं और फिर इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर है x², ठीक है, और यहाँ पर है 6xy, तो x² को लिख सकते हैं x इंटू x, और 6xy को हम लिख सकते हैं x इंटू 6y। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम यहाँ पर x जो है हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है, और ब्रैकेट में जो बच गया उसे लिख देंगे। तो यहाँ पे x बचा, x लिखेंगे, फिर यहाँ पर 6y बचा, यहाँ माइनस है, माइनस 6y। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस माइनस। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, लिखेंगे x इंटू, ठीक है, 6y। फिर यहाँ पे 36 में को कैसे लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं बच्चों हम 6y गुणे 6y। ठीक है, क्योंकि y² है तो 6y गुणे 6y, तो यहाँ पर एक जैसा क्या है, यहाँ पर है 6y, यहाँ पर भी है 6y। ठीक है, तो 6y जो है हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, और जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो बचे यहाँ पर क्या है, x बचा है, तो x, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 6y बचा है। ठीक है, 6y बचा है, इसको इसमें लिख दिया। अब देखते हैं बच्चों इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर है x माइनस 6y, यहाँ पर है x माइनस 6y, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x माइनस 6y। ठीक है, और जो बच गया है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर बचा है x माइनस, यहाँ पे माइनस 6y बच गया। ठीक है, माइनस 6y हो जाएगा। ठीक है, अब दो जगह एक जैसा दो जगह है, तो इसको लिख देंगे हम बच्चों x माइनस 6y का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभ्यास 5D के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।